हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज विच आर टेकिंग प्लेस। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन विद अनदर सर्विस विच इज श्रीमद् भागवतम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स विद द प्रेयर सर्विस। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवर्ति नेष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो पॉसिबली हम आज ये वाला 17 चैप्टर फिनिश कर लेंगे। कैंटो 1 चैप्टर 17 चल रहा है और अब लास्ट फ्यू श्लोकास बचे हुए हैं। तो अभी तक ये बात हो रही थी कि परीक्षित महाराज ने कहा कि वो 4 जगह प्लस एक और जगह, 4 जगह कौन सी? अवैध स्त्री संग जहां पर हो रहा है, जहां पे गैम्लिंग जुआ खेला जा रहा है, जहां पे शराब मदिरापान हो रहा है और जहां पे मांस भक्षण हो रहा है, वहां पर आप रह सकते हैं। प्लस एक और जगह है सोना, मतलब जहां पर अननेसेसरी होर्डिंग ऑफ वेल्थ हो रही है, गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है और रखा जा रहा है। उस जगह पे आपका निवास हो सकता है। पर ऐसा कहने के बाद, ऐसा कहकर परीक्षित महाराज ने कली के साथ छल किया। छल कैसे किया? कि उसको कह तो दिया कि तुम इन 5 स्थानों में तुम रह सकते हो, परंतु ऐसा कोई स्थान उन्होंने छोड़ा ही नहीं जहां पे ये चीज चल रही हो। तो अब वो रहे तो रहे कहाँ? तो ऐसा कहने के बाद भी उन्होंने उसके साथ में छल किया। और इस वाले श्लोका में कहा जा रहा है कि ऐसे जो 5 स्थान हैं जो कि एक्चुअली में सोर्स हैं या बर्थ प्लेस हैं कली के, उन स्थानों का जो सेवन है, एटलीस्ट लीडर को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या फिर उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कि अपना कल्याण चाहते हैं। इन 5 जगहों का सेवन एटलीस्ट लीडर को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लीडर को ऐसा सोचना चाहिए, चाहे से फॉलोअर्स कर रहे हो तो भी मुझे नहीं करना है, नंबर 1। और नंबर 2, ऐसे वो सारे लोग, तो क्या सिर्फ लीडर्स के ऊपर ही ये जिम्मेदारी आती है? नहीं, वो सारे लोग जो कि अपना कल्याण चाहते हैं, उन सारे लोगों को इन 5 स्थानों का एक्चुअली में सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम 41 श्लोका को पहले पढ़ते हैं और आज हम रीडिंग ज्यादा करेंगे बिकॉज ये बहुत इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अथेता अथेतानि न सेवेत बुभुषः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकापतिर्गुरु। अथेतानि न सेवेत बुभुषः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकापतिर्गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। अतः जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्म उपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। अथय, अथय मतलब क्योंकि कली उन 5 स्थानों में निवास करता है, इसलिए देयरफॉर, क्योंकि, और देयरफॉर अथय तानी, आसक्ति न रखें। कहाँ आसक्ति न रखें? और कौन लोग ना रखें? भू आसक्ति ना रखें उन 5 स्थानों में जहां पे कली निवास करता है। भूभु शह पुरुष क्वचित, जो अपना कल्याण चाहते हैं। पुरुषा लिखा हुआ है पर मतलब स्त्री पुरुष दोनों, जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हैं वो ऐसा ना करें। विशेष तो धर्मशीलों, विशेष तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि इवन इफ जो लीडर है उसके फॉलोअर्स भी अगर
सेवन कर रहे हैं तो भी विशेषतः एटलीस्ट लीडर्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राजा लोग, राजा मतलब जो राजा है, लोकोपतिर मतलब जो अब राजा नहीं है अगर, तो जो भी लीडर है, जो भी लीड कर रहा है ना। और गुरु, गुरु मतलब कि जो ब्राह्मण है, जो सन्यासी है, उन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में आध्यात्मिक गुरु कौन है? जो कि इन चारों दोषों से मुक्त है, और वो भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के बारे में वो तत्व ज्ञान रखते हैं। एक्चुअली में वो ही गुरु हैं। वो ऐसा कोई, वो धर्म धर्म ही क्या है जो कि भगवान के बारे में हमको बता ही नहीं रहा है, जो कि कह रहा है कि भगवान प्रकाश है, वो लाइट है, वो एक सुपर पावर है, एक पावर है, जो कि साफ साफ बता ही नहीं रहा कि भगवान कौन है, उनका क्या नाम है। और कोई भी भगवान नहीं बन सकता है। हाँ, यही बताया जाता है कि हम सब में वो क्वालिटीज हैं, सब कुछ हमारे अंदर ही है, और हम हैं, पर हम भगवान का, कोई भी भगवान बन ही नहीं सकता कभी भी, चाहे वो कोई भी कुछ भी कैसा भी क्यों ना कर ले, तो भगवान बन ही नहीं सकता। पर अभी ऐसा हो जाता है कि आध्यात्मिक गुरु के जो चेले होते हैं वो उनको भगवान बताते हैं। एक्चुअली में शिष्य को, गुरु को भगवान के जैसे ही सम्मान देना चाहिए, परंतु गुरु को अपने को भगवान नहीं मानना है। ठीक है। सो पर अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अ, यहाँ पे और भी आप थोड़ा सा माता जी रीड करेंगे इसको। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्म उपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः उन्नति के इच्छुक धर्मवेता तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को, अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है, तो ब्राह्मण होने के उसके संपूर्ण अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है, तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जन नेता अनावश्यक रूप से अहंकारी हैं, या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है, तो वह लोक कल्याण के लिए कार्य करने हेतु अयोग्य ठहरता है। सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हों, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। ब्राह्मण की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये भी भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 18 में बता रखा है कि भगवान ब्राह्मण की ये क्वालिटीज होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सत्य, वो सत्य पर ही रहे, अडिग रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफी लोग हम देखते हैं ना, जो काफी लोग तो प्राय देखा गया है कि पहले वो झूठ बोलते हैं, और उसके बाद में फिर उनको लगता है कि बात सच बोलने, मतलब आप में उतनी बुद्धि है कि आप से सच बोलना चाहिए, तो वो सच बोलते हैं। प्रायः ये बुद्धि लोगों में होती नहीं है, और ब्राह्मण का जो क्वालिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सत्य पर अडिग हो। इसी तरीके से जो गृह मेधी होता है, गृह मेधी कौन होता है? गृह मेधी वो होता है जिसकी जो मेधा है वो अपने घर में टिकी हुई होती है। और गृहस्थ कौन होता है? गृहस्थ वो होता है कि जिसका उद्देश्य होता है कि भगवान की भक्ति करना। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, स्त्री है, सब कुछ है, परंतु उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। घर है, पैसा भी कमाना है, रिश्ते भी निभाने हैं, समाज में भी रहना है, बच्चों की परवरिश भी करनी है, स्त्री की इच्छाओं को भी पूरा करना है, वो सब कुछ करना है, परंतु उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली में हमको हर एक को ये अपना उद्देश्य जरूर पता करना चाहिए कि हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है। क्या पैसा कमाना है? क्या अ, विद्या कमाना है? क्या सबको, सब लोगों का, मतलब क्या उद्देश्य है हमारा? क्या सिर्फ वाहवाही लूटना उद्देश्य है? क्या फॉलोअर्स बनाना उद्देश्य है? मतलब क्या गोल है लाइफ में कि इतना तो हम पैसा कमाएंगे कमाएंगे, बैंक बैलेंस इतना होगा ही मतलब क्या चीज, क्या उद्देश्य है? या फिर
एक्चुअली में आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करना है। तो बेसिकली उद्देश्य को रख करके बाकी के सारे कार्य करने हैं। तो जो गृहस्थ है वो क्या करता है, वो सब कुछ है पर उसका उद्देश्य क्या है, भक्ति, इंद्रिय तृप्ति नहीं। पैसा कमा रहे हैं इससे कि कंफर्टेबली वो भक्ति कर सके, ये नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है, तो गृहस्थ वो है कि जिसका कि उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति करना। अब असेवन करना, असेवन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी ना करें, धन इकट्ठा ना करें, पर गोल को ध्यान में रखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नित्यानंद प्रभु ने भी एक डकैत से यही कहा था कि तुम सिर्फ अगर धर्म के पथ पर चलो और भगवान मतलब हरि के नाम का उच्चारण करो, तो तुम्हारे अंदर जो ये आसक्ति है ना गलत करने की, दूसरों को धोखा देने की, इस सब से तुम ऊपर उठ जाओगे और दूसरों का भला ही कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ किसे, धर्म के मार्ग पे चलो। मतलब धर्म को धन अर्जित करने के लिए नहीं यूज करना है। धर्म जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये है ना, पुरुषार्थ क्या है यही सिखाया जाता है। शास्त्र यही बताता है ना कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म को भक्ति के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इस जन्म मृत्यु से उठने के लिए यूज करना है, धन कमाने के लिए नहीं। धन तो वैसे ही जो प्रारब्ध में कर्म में लिखा है वो आके ही रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, टू एस्पिरेशनल बनने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो और सारे धर्म का सार अगर हम पढ़ते हैं तो ग्रंथों में क्या बताया जाता है, धर्म का सार क्या है। जो भी हम पढ़ लें, जितना भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जितना भी हमने शास्त्र को समझने का प्रयास किया है, तो उस सब का सार क्या निकलता है, और जितना भी हम आगे पढ़ेंगे उन सब का सार क्या निकलता है, और क्यों इतना रिपीट होता जा रहा है। देखो, सारे धर्म का सार है कि भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक्चुअली आप जितना भी पढ़ लोगे सबका सार यही है कि और किस तरीके से ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इस बात को, इतनी सिंपल बात को इतना क्यों टाइम लगता है हमें समझने के लिए, क्यों हम बार बार गिरते रहते हैं, क्यों हमें फिर भी वो माया हमको खींच लेती है, क्यों हमको रस आता है उसी में, उन्हीं चीजों में। इस कहते हैं च्यू द च्यूड, जो हम इतने जन्मों से कर चुके हैं उसी में ही हमें वापस रस आता है, वो ही हम फिर करना चाहते हैं। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हमने जन्मों 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 से उसी चीज का ही टेस्ट लिया है और हमने उसी को ही सुख माना है, और सुख इन चीजों में है ही नहीं। एक्चुअली कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जीवन में अगर हम देखें तो हम बहुतों से बहुत सुखी हैं, सब कुछ है जीवन में। मतलब घूम फिर भी रहे हैं, सेलिब्रेशन भी चल रहा है, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, अभी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। पर क्या है वो, क्या है कि कहीं मन ही नहीं लग रहा, क्या है कि कहीं मन ही नहीं लग रहा। एक जगह पार्टी में जाते तो वहां मन नहीं लगता, वहां से कहीं जाते तो वहां, बस कहाँ ये मन नहीं लग रहा है। तो अब अगर उनसे कहा जाए कि मन इन भौतिक चीजों में लगेगा ही नहीं क्योंकि ये जो आत्मा है उसको इसमें सुख है ही नहीं, सुख तो सिर्फ हरि नाम और भजन में है। पर क्या किसी के कहने से कोई समझ जाता है, नहीं समझ सकता। ये जो टेस्ट है ये खुद को ही लेना पड़ता है। तो जब उसके कर्मों का जो अकाउंट पूरा होगा तब उसको किसी से, वो किसी से मिलेगा या किसी की कृपा होगी, और कृपा के बाद जब एक अकाउंट पूरा होता है फिर आपको किसी की कृपा मिलती है, तब धीमे धीमे ये टेस्ट आना शुरू होता है। और आने पर भी ये नहीं कि आप उस पर बने रह सकते हो, विश्वामित्र भी गिर गए तो हम तो हैं ही कौन। तो कर्मों का जो खेल है वो इतना स्ट्रांग है, और भक्ति जो है वो किसी भी वक्त हमारे हाथों से चली जा सकती है। तो इसलिए रोज 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 वही सिंपल चीज को रिपीट करके भक्तों के संग में सुनना होता है, तब जाके हम भक्ति में टिके रह पा सकते हैं। हम सोचे कि हम कैसा करें भक्ति में, भगवान खुश हैं कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान खुश है। अगर आप भक्ति कर पा रहे हो मान लो भगवान खुश है, वरना तो अपने बल से, अपनी क्षमता से तो हम बैठ ही नहीं सकते, हमारी उम्मति होगी ही नहीं कि हम आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका में हम प्रवेश करते हैं।
वृषस्य नष्टतानस्तीन वृषस्य नष्टतान् तीन पादान् तपा शौचं दयाम् इति प्रतिसन्दध आश्वास्य महिं च संवर्धयत् वृषस्य नष्टांस् तीन पादान् तपा शौचं दयाम् इति प्रतिसन्ध आश्वास्य महिं च संवर्धयत्। हरे कृष्ण माता जी। तत्पश्चात तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। हरे कृष्ण जी। उन्होंने फिक्स किए उनके पैर, बैल के मतलब धर्म के पैर फिक्स किए और उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया। कैसे उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्होंने पृथ्वी दुखी क्यों थी? वो इसलिए दुखी थी कि अब आने वाले टाइम में ऐसे राजा होंगे जो कि मेरा शोषण करेंगे, मतलब मेरे जो पुत्र हैं, नदी तालाब ये सब इनका वो शोषण करेंगे। तो परीक्षित महाराज मेक श्योर कि ऐसे राजा ऐसे ब्राह्मण हो ही ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड करेंगे माता जी। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आंकलन कर सके। अतएव उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया। और विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व देने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वैश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जन नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों की फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब अतएव ज्ञान है, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे तो वो हमें नर्क के द्वार में ही ले जाएगा, मतलब हम नर्क तक पहुंचा सकता है। परंतु वही उसको अगर सेंसिबली यूज किया जाए, उसका समझ करके यूज किया जाए, तो वही हमारे हमसे वो धर्म भी करा सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% श्री भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा, तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरे कृष्ण। तो एटलीस्ट वो मेंटल सेटअप, मेंटल मेकअप तो करना चाहिए कि हमें ऐसे करना है। कलयुग में 50% नहीं दे सकते, एटलीस्ट जो कमाया उसका 10% तो देना चाहिए हमें। 10% हमें देना चाहिए, जिससे कि और ये प्रेसिडेंस करना चाहिए हमें भी। और अब घर में भी जो भी कोई कमा रहा है उसको अपना एक छोटा सा भाग जो है वो देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं अच्छा हम कर रहे हैं सबकी तरफ से, नहीं, जो जो भी कमा रहा है उसे अपना 10% जो है वो भगवान की सेवा में देना चाहिए। मंदिर बन रहा है, कहीं पर कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है जो भी, तो उसमें देना चाहिए। पर वो ध्यान से देख करके यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि वो धार्मिक जो कार्य है वो कहीं पर उसका गलत यूज तो नहीं हो रहा है। वो आपको देख करके देना है। ऐसे नहीं कि कोई चंदा मांगने आ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी खर्च कर रहा है, आप उसको दे रहे, क्योंकि उसके कर्म 100% फिर आप पे भी आएंगे। इसलिए बी वेरी वेरी श्योर कि ये आप जो दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो कुछ भी हो, वो कहाँ जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे और फिर रीडिंग करेंगे उसका। स एष
स एष एतहिर्अध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यास्तं राज्ञारण्यं विवेक्षिता आस्तेऽधुना स राजऋषि कौरवेन्द्रे श्रेयोल्लसन् गजाहव्ये महाभागभागशु चक्रवर्ती बृहश्रवा स एष एतहिरध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता आस्तेऽधुना स राजऋषि कौरवेन्द्र श्रेयोल्लसन् गजाहव्ये महाभागशु चक्रवर्ती बृहश्रवा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। माता जी आगे पढ़ दूं या? पूरा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञ उत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मत अनुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु ही भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सततः हम भी जब भी बात करते हैं ना, तो जो गुरु हैं, ऐसे जो इन सब की जो बात करते हैं, तो हम प्रेजेंट में करते हैं, चाहे वो अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ के जा चुके हैं, तभी भी हम प्रेजेंट में करते हैं। कि जैसे राजा परीक्षित हैं, अभी ये बोलेंगे राजा परीक्षित हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ये हो रहा है, जबकि वो जा चुके हैं, तभी भी वो बोलेंगे ये है। क्योंकि ऐसा ही कहा भगवान के बारे में, गुरु गौरांगा इन सब के बारे में जो कहा जाता है, वो प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाता है कि वो थे, राम थे, नहीं राम है, वो कर रहे हैं, ऐसे ये हो रहा है। इसी तरीके से हमारा वार्तालाप आगे बढ़ता है। जी माता जी। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वैश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वैश्य तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यावहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस। तो अगर जो लीडर्स हैं वो चाहें तो बहुत रेवोल्यूशन ला सकते हैं, परंतु फिर वो होता क्या है कि वो लाइसेंस ही देते रहते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, और फिर चाहते हैं कि एक अच्छा शिष्टाचार समाज भी जन्म ले, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक तरफ लाइसेंस देते हैं, एक तरफ चाहते हैं कि शिष्टाचार हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। 45 में हम एंटर करेंगे। इत इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुता नृपा यस्य पालयत शौणीम यूयं सत्राय दीक्षिता। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृप यस्य पालयत शौणीम यूयं सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। ब्राह्मण तथा सन्यासी
समाज के आध्यात्मिक उत्थान में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव जाति में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतः वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र के से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य मनुष्य ग्रहणशील ना हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता का बल दे पाना कठिन होता है। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। इस प्रकार नैमिषारण्य से के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय संपूर्ण विश्व में फैल गया। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। So with this we come to the end of 17 chapter। यदि कहने के बाद यही है कि अगर ब्राह्मणों को प्रोत्साहन मिले, अगर सरकार उनको प्रोत्साहित करे कि आप अपना कार्य करें, तो वो फिर उनको फिर मटेरियल अपनी जो चीज़ें हैं उनको फुलफिल करने के लिए उनको चिंता नहीं होगी कि घर कैसे चलेगा, आगे बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। ये सब चीज़ें अगर सरकार थोड़ा सा टेक केयर कर ले, तो जो ब्राह्मण जो है वर्ग है, वो पठन और पाठन में, शास्त्रों के पठन पाठन में ज़्यादा व्यस्त रहेगी और फिर वो समाज को उसी तरीके से ज़्यादा चलाएगी। अभी क्या हो रहा है, ब्राह्मण लोग जो हैं वो कर क्या रहे हैं, वो अगर घर भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ यज्ञ करेंगे, अपना जो भी लिफाफा लेंगे और वो अपना प्रसाद लेके चले जाएंगे। कहाँ वो बता रहे हैं कि यज्ञ क्या होता है, तपस्या क्या होती है, कैसे। और हम भी तो कहाँ सुनना चाह रहे हैं, हम भी तो बोलते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा, घंटा भर, प्लीज आप घंटे भर के अंदर अंदर निपटा दो उसको। तो हम यही करते हैं, भाई आओ काम करो चले जाओ। कहाँ वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें, कहाँ वो हमें कोई बुद्धि दे रहे, कहाँ वो शास्त्रों की बात बता रहे, कहाँ बता रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा। बस ये बता रहे हैं कि भौतिक जगत में हम और कैसे फंसेंगे, कि अगर आपने ये यज्ञ करा तो आपको ये मिल जाएगा वो। तो हमको फंसाने की बातें करते हैं। कहाँ वो बताते हैं कि आपके उद्धार का तरीका क्या है, कहाँ बताते हैं कि एक्चुअली में जो आप यहाँ पे बॉडी लेकर आए हो तो आत्मा शुद्धि का तरीका क्या है, कहाँ वो बताते हैं। कहाँ बताते हैं कि वैष्णव एटिकेट्स क्या है, कहाँ वो बताते हैं कि हमें एक्चुअली जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह जीवन का निर्वाह करना चाहिए, कितना हमें एस्पिरेशनल होना चाहिए। ये सब चीज़ें वो कहाँ बता रहे हैं, जबकि ये उनका काम है कि वो खुद पढ़ें और समाज को भी इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दें। उनका तो काम लीडर्स को भी इंस्ट्रक्शंस देना है। पहले तो ऐसे ही होता था, राजा अपनी मति से नहीं, वो सलाह करके, ऐसे विद्वानों के साथ सलाह करके जो कि ऑलरेडी वेदों का पठन पाठन कर रहे हैं, सलाह करके ही वो आगे बढ़ते थे। तभी उनको राज ऋषि भी कहा जाता है कि वो राज्य तो कर रहे हैं पर ऋषियों की मति से वो राज्य कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता था। पर आजकल तो क्या, वन वन इलेक्शन टू सेकेंड इलेक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं ना हम। सो ये इस तरीके से हम सोचेंगे हम ये भी कर लें और समाज ठीक भी चले, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। पर इन सब के ऊपर भी जो ये समय है, ये समय हमारी भक्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये संध्याकालीन का समय है, एज इन ट्रांजिशन पीरियड है। एक युग निकलता है और दूसरा युग जब बैठता है, उसके बीच का एक संध्याकालीन समय होता है। वो बहुत अच्छा है कि कलयुग पूरा आया नहीं है और अभी जो जो पिछला वाला जो युग है द्वापर, वो पूरा गया नहीं है, तो एक संध्याकालीन का समय होता है। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड बहुत अच्छा है। ये 10,000 साल बहुत अच्छे हैं। कितने निकल चुके हैं, 5,000 निकल चुके हैं, 5,000 हैं। पर ये ना सोचे कि अभी तो बहुत टाइम है। हमें नहीं पता एक बॉडी छोड़ने के बाद हमें फिर वो दूसरी बॉडी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में मिलेगी। हमें कब बुद्धि आ पाएगी कि हम भक्ति करें, हमें कब वो संग मिल पाएगा कि हम भक्ति करें। ठीक है, ये हमारे कर्मों से होता है। कभी कोई दुखी होता है और उसके सामने ऋषि आ जाए तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और वहीं पर उसके कोई यार दोस्त ऐसे मिल जाएं जो कि खुद भी पीते हों, तो उसको भी पिला पिला के तो उसका जीवन ठहर जाता है। तो इसलिए अभी ही ये समय है जो हमें अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना है और एग्जेम्पलरी बिहेवियर सबके लिए रखना है। ठीक है। हरे कृष्णा। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क है, कुछ बात करना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, वी कैन डिस्कस दैट, एल्स वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। की लर्निंग
सॉरी यस माता जी, की लर्निंग, सॉरी माता जी। दंडवत प्रणाम। जो मनुष्य विशेषकर राजा सॉरी माता जी, टेलीफोन। That's it. जो मनुष्य विशेषकर राजा, ब्राह्मण, गृहस्थ अपना अमूल्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें चारों अधार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए और अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा ईश्वर संकीर्तन यज्ञ के लिए जरूर देना चाहिए। तभी सही समाज की स्थापना हो सकेगी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। 50 बोला था, अब 10 बोलते हैं कि एटलीस्ट 10% तो जरूर कि हमको देना चाहिए। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? माता जी, श्वेता माता जी और योगिता माता जी दिख नहीं रही हैं, दोनों एक साथ बैठी हैं। हाँ, ये दोनों ही बैठे एक साथ। ये दोनों आज एक ही फ्रेम में है। हरे कृष्ण हाँ। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। माता जी आपको, वेलकम वेलकम। माता जी माता जय। जी यहाँ आपने अभी कहा कि सोना मतलब जो गोल्ड है, गोल्ड बोल रहे हैं क्या? पूरी आप संपत्ति के लिए बोल रहे हैं? गोल्ड मतलब सोना, मतलब कि जो भी आए, मतलब सही तरीके से ना कमाया गया हो, होर्डिंग करना, जो आप आए सही तरीके से नहीं कमाते हैं, अननेसेसरी फ्री का धन जब आपको मिलता रहता है, वो वाली बात है। मतलब मेहनत सुकृति से की जो कमाई होती है वो ही करना चाहिए। ये सुकृति की कमाई का ही हमें अर्जन करना चाहिए। फ्री में मिल गया है, अथा मिल गया है, हमने गलत तरीके से उसको कमाया है, उसकी होर्डिंग कर रखी है, क्योंकि इस तरीके से जब फ्री में होता है ना, तभी इन चार जो जगह है ना, ये वैश्यवृत्ति, मदिरापान, जुआ, इन सब में हमारी आसक्ति बढ़ती है। जो सुकृति से कमाएगा ना, वो सोच करके चलता है आगे। यही ग्रंथ साहिब में भी यही कहा है कि कीरत की कमाई खाना है, कीरत की कमाई खानी है, इस तरीके से। जी माता पर माता जी, कितना कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है ना, कि एक तरफ है कि भाई पैसा जिसको भी हम मतलब दान जो देंगे, उसके कर्म हमारे ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो मतलब सही सही जगह दान देना चाहिए, मंदिर में, भक्ति में, ऐसे। पर दूसरी तरफ ये है कि भाई आप अगर दया और करुणा रखते हो, तो जो आपसे मांगने आ गया उसको खाली हाथ मत लौटाओ। एक तरफ ये है। फिर ये है जैसे भिखारी और कितने तरह के मतलब अलग अलग लोग होते हैं जो आपसे मांगने आते ही रहते हैं। और फिर वो अगर आप दया भाव में हो तो भाई सभी को कुछ कुछ दो, सभी को कुछ कुछ दो। तो फिर सबको दिया तो उनके कर्म तो आपके पास आ गए, तो आप कैसे उनको वो करेंगे? तो ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता? वैष्णव पर दुखा दुखी है। अभी कोई बेचारा भूख से तड़फ रहा है, अब आप बोलो कि आपको नहीं दे सकते, आपके कर्म, हाँ, नहीं, वो नहीं। वैष्णव जो होता है पर दुखा दुखी होता है। तो आपने बस एक छोटी सी ट्रिक करनी है। वो ट्रिक क्या होती है? आप उसको जब दे रहे हैं, हरे कृष्णा बोल करके दें, और अपने चित्त में ये एहसास, ये फीलिंग लगे, ये ना रखें कि मेरा है, मैं दे रहा हूं, मैं अपने धन में से आपको दे रहा हूं, ये मेरा है, मैं दे रहा हूं, मैंने मेहनत से कमाया तुम्हें दे रहा हूं। ऐसा ना रखें। बस ये रखें कि कृष्ण ये आपका है, और ये आप ही की सेवा में मैं दे रहा हूं। और ऐसा करके ना, मेरा नहीं है, मतलब अपने को कर्ता भाव से अलग करके, कर्ता भाव में ना रहें, और फिर उसकी सेवा करें। और हरे कृष्ण को रिमेम्बर करके, मतलब हरे कृष्ण बोल के, फिर आप उसकी सेवा कर सकते हैं। यहां तक कि आप शादी में लिफाफा भी देते हैं ना, पीछे छोटा सा हरे कृष्ण लिख दीजिए। दैट इज इट। हर जगह बस जरा सा लिफाफा दे रहे, सपोजिंग वो नहीं मानता है, आप हल्का से लिख दीजिए, कहीं पर अंदर की तरफ लिख दीजिए हरे कृष्ण, आप दे दीजिए। आप कर्म से मुक्त हो गए। आपने कृष्ण के लिए जब किया कोई भी कार्य, तो वो कर्म फिर आपको नहीं लगता। इतना सा बात है बस ये। काम वही, सोच बदली जाती है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। किसी के लिए भी, आप किसी को आप खाना ना खिलाएं, उसे प्रसाद खिलाएं। क्या हुआ? वही आप रोटी सब्जी दे रहे हैं उसको, पर आपने पहले भगवान को ऑफर करे, फिर उसको दे दिया, बन गया प्रसाद। इतनी सी बात है। कपड़ा, साड़ी, कुछ भी आप किसी को दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन गिव इट एज प्रसाद। और इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को कर्ता ना माने कि मैंने किया, मैंने तो इतना किया, तुमने तो कुछ किया नहीं। मुझसे भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा करवा दिया।
दैट इज इट। ये अपनी विनम्रता का भाव होना चाहिए। दैट इज इट। हरे कृष्णा। सो थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। प्रभुपाद कीजिए, श्री श्री व्यास देव कीजिए, श्रीमद् भागवतम पुराण कीजिए, आप सब सभी भक्त वृंद की जय। भक्त वृंद मतलब जो भक्तों का जो गुच्छा है, द समूह, समूह आप सब की जय, जैसे हम बोलते हैं ना, वृंद वृंद बोलते हैं, सब की जय। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड योर पार्टिसिपेशन। कल हम थोड़ा सा, सुबह हम सबको थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी, पर प्लीज इट्स माय हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, हम यहाँ से टाइम से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी भी हाल में वहाँ 10:30 बजे पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था जो है ना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तब जो मंदिर है वो बहुत सुव्यवस्थित नहीं है। तो वहाँ पे जब बात होती है तो कभी तो वो कहते हैं कि कभी वो कहते हैं कि मंदिर 11 से 12 बंद होगा, कभी वो कुछ कहते हैं, दे आर नॉट श्योर देमसेल्व्स ऑल्सो कि क्या हो रहा है। सो हम, पर ये बात है कि अगर हम 10:30 बजे पहुंच जाएंगे वहां पे तो हमारे दर्शन एकदम अच्छे से हो जाएंगे। अन्यथा वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, क्योंकि हमको वापस आके भी और दर्शन करने हैं। ये बात है, क्योंकि अगर वहीं पर हम रहना हो तो कोई बात नहीं, हम कभी भी पहुंचे और कुछ भी हो जाए, पर क्योंकि हमको वापस भी आना है, इसलिए हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा मे बी अनकंफर्ट जोन में आ जाए, पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर के चलना होगा, क्योंकि हमारा गोल बहुत हाई है, मतलब तो इस वजह से है ना। तो हम लोग प्लीज ट्राई टू रीच अराउंड 5:30, जब तक आप सेटल होंगे, बैठेंगे, समा जो भी अपना सीट लेंगे उसमें कुछ टाइम हो जाएगा। एंड वी रियली होप एंड विश दैट हम एटलीस्ट लास्ट 5:50 तक यहाँ से रवाना हो जाए। इज दैट ओके? फिर आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं बस में भी, अगर कर पाए तो। ठीक है। माता जी ये वाला सेशन कैसे चलेगा? ये वाला सेशन भी चलेगा माता जी। ये सेशन मे बी आई, हंसा माता जी, मीतू माता जी, आप इसको टेक फॉरवर्ड कर लीजिएगा। Okay. ठीक है माता जी। तो हाफ संध्या माता जी आ रही हैं क्या? नहीं माता जी, संध्या माता जी भी यही हैं, मतलब फिर क्यों स्टैंड पूछ बाय रही पे हैं? हैं। फिर तो आप हैं ही वहां पे। क्यों पूछ रहे माता जी? आपको तो मन, माता जी परमिशन तो लेनी है ना माता जी से कि कल कैसे करेंगे, स्टैंड बाय ही सब कुछ करेंगे, कैसे मतलब सर्विस, ये इसलिए पूछा मैंने। मैंने राधा माता जी से भी पूछा था, शी इज ऑल्सो बिजी। तो ऐसा कर लेंगे, राउंड ऑफ चैंटिंग कर लेंगे, जो टाइम बचेगा उसमें तो हाफ सेशन हंसा माता जी ले लेंगे, हाफ सेशन मीतू माता जी ले लेंगे। मीतू माता जी इधर आप चैंटिंग, आपकी मर्जी है, आप चैंटिंग करवाएं, चैंटिंग करा लीजिएगा। संध्या माता जी आप कोई टॉपिक पे बोलना चाहें तो आप बोल दीजिएगा, जैसे भी। इट्स बिटवीन हंसा माता जी और मीतू माता जी, आप लिख लीजिए आप क्या करना चाहते थे, आप 2 दिन आप देख लीजिएगा। ठीक कल है संध्या माता जी का भजन होगा। ओह, ठीक है माता जी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सब मिलके गाएंगे माता जी वो भजन। रिकॉर्ड कर लीजिएगा हमारे लिए, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ, वैसे हम सुन तो सकते ही हैं बस में। सकते हैं, हम सुन तो सकते ही हैं। सब सुनेंगे माता जी, चिंता मत करो। ठीक है माता जी आप कल की ट्रिप के लिए वास्तव में बहुत ही माइन्यूटली होमवर्क कर रहे हैं। हेड्स ऑफ की है, नहीं माता इतना डिटेल में, इतना अपने इतना हर एक अपने गृह मंत्री बहुत सुशिक्षित हुए हैं। सोचना, गृह इतना मंत्री अभी बोल नहीं रहे हैं, श्वेता माता जी बैकबोन है मिनी माता जी की। यस माता जी, एब्सोल्युटली। कमाल है माता जी, थैंक यू सो मच। ये एक है ना फुलझड़ी लगाते थे हैं, और फिर हमेशा का इनका ऐसा है। इनका हम नागरिक अभिनंदन भी करेंगे कल सुबह। नहीं, यस माता जी, ऐसा अगर ना होना स्पार्क, ये एंथुजियाज्म है, ये स्पार्क है, अगर ऐसा ना होना तो भक्ति हम कर ही नहीं पाए, हम यूं ही बैठे रहे अपने कंफर्ट जोन में। तो ऐसे ऐसा हमें बहुत जरूरी होता है, ऐसे जैसे कि ये एंथुजियाज्म, ये उत्साह बहुत जरूरी है। सो थैंक यू माता जी। एनीथिंग दैट वी वांट टू आस्क फॉर टुमारो, आप एक बार उस वाले ग्रुप में आप बोल सकते हैं। एंड आई अप्रिशिएट कि ना बहुत ज़्यादा हम उस ग्रुप को भर नहीं रहे हैं अपनी बातों से, परंतु अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। एंड अपना अपना देख आप अपना देखिए तो सही कि आप किसके साथ कैसे सवेरे पहुंचेंगे,
और अपना अपना एक जिम्मेदारी ले लीजिए कि भाई आपके साथ ये जरूर देखिएगा कि आपके सीट में के पास जो बैठा है वो बस से जब उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं तो आपके पास फिर से आ जाए वो, है ना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन, कि आपके संग जो है वो आपके संग रहे, एंड तक का वो संग रहे। Vinny Mataji, Tara Mataji, and Sonika Mataji are responsible for everybody sitting and unmounting the bus. ठीक है उनका बात। यही उनका ड्यूटी यही असाइंड है। हर बार वही गिनेंगे एंड दे विल मेक श्योर दैट एवरीबडी इज देयर। ठीक है, सब सब ठीक है माता जी, तारा माता जी, सानिका माता जी, परफेक्ट माता जी, परफेक्ट। अच्छे से माता जी आप लोग कितने मजे करने वाले हैं कल। यस मीतू माताजी, वी गेव यू द यस, ऑफर, नाउ आई यू एम विल हैव मिसिंग फोमो। सो मच सो अभी बैडली। भी टाइम है, अभी भी टाइम अभी है, भी आ जाओ टाइम है, मीतू माता आपको जी। फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप आ जाओ आप। इट्स जस्ट सिक्स यस माता आवर्स ड्राइव जी, एंड वन ट्रेन। यस आ जाओ मीतू माताजी। जी माता जी, बहुत मन है आने का पर अभी पॉसिबल नहीं है माता जी, सॉरी। पर वृंदावन हम लोग साथ में चलेंगे सब लोग फिर से। ठीक है माता जी, अभी श्वेता माता जी जब प्लान कर देंगे तब। हाँ माता श्वेता माता जी प्लीज, अब आपके पीछे पड़ जाएंगे हम लोग। वृंदावन या मायापुर लेके चलिए। तारा माता जी की भी गाइडेंस रहेगी। मायापुर माता जी होके आए हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं भी लेके चलिए अच्छी जगह, पर या फुलझड़ी फिर श्वेता माता जगन्नाथपुरी। जी लगाएंगे ना। फुलझड़ी तो श्वेता माता जी को लगानी पड़ेगी। एक्चुअली ये पता है एक जब हम करते हैं तभी हमको दूसरे का भी प्लान कर लेना चाहिए, मे बी वो मंथ्स लेटर क्यों ना हो, मे बी कार्तिक में कभी कुछ कहीं पर प्लान कर लेना चाहिए तो। और मधु माता जी सबसे बड़ा तो मधु माता जी का कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली में, अगर वो ना कहते, वो 3 महीने से पीछे में है कि मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ करना है, मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ करना है। सो इट्स लाइक अ बिग क्रेडिट टू मधु माता जी, अगर वो ना आ रहे होते तो हम भी ना मिल रहे होते, ऐसा होता। आपके और जब श्रद्धा माता जी प्लीज मेक श्योर कि इस बार जो नहीं आ पाए हैं वो वृंदावन या मायापुर जब हम जा रहे हैं तो तब वो लोग तो जरूर जरूर आए, स्पेशली जो दिल्ली एंड आसपास के एरिया में है, संध्या माता जी, वीना माता जी, ये लोग तो जरूर आए, एटलीस्ट लता माता जी, इन लोग को तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट जो दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज में है उनको तो जरूर चलना चाहिए। तो माताजी अक्टूबर में फिर चल रहे हैं मायापुर। अभी आपने कहा, अभी बोल देते, अभी संकल्प ले लेते हैं। अब सब लोग, अब कोई नहीं ठीक है कह माता सकता कि जी। हमें नहीं पता। वहां भी कर सकते हैं। ठीक है माता जी, मायापुर या फिर वृंदावन कहीं पर भी कर सकते हैं। अक्टूबर। ठीक है, माता जी ठीक है सब माता। इतने महीने मनन करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे फिर माताजी हम। मेंटल मेकअप। ठीक है जी माता, माता जी। ठीक है, ग्रेट। हरे कृष्णा। माता जी ने फुलझड़ी लगा दी, अब पक्का से चलना है अक्टूबर में। थैंक यू थैंक यू माता जी। कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय, हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद जी की जय, हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर भक्ता वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of tragedy, any kind of challenges, to recover faster so that we can all worship Krishna and serve the lotus feet until eternity with our true hearts, with our true surrender, and with our true sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray sincerely for our forthcoming trip. May the trip be safe, smooth,
and very blissful and satisfactory for all of us. And may all those who are not able to join us to this time are able to join for the next trip. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Ram, thank you so much for your presence and your participation and your love for Krishna. We will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So I end the session and हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत प्रणाम। श्वेता हरे माता जी कृष्ण खूब सारी रील्स बनाइए, हरे कृष्णा पोस्ट माता जी, करिए। धन्यवाद प्रणाम सबको, धन्यवाद प्रणाम। Mataji, you can assign somebody the duty of making reels, and we should have a group photograph also when we get down for our lunch meal, क्योंकि otherwise हम भूल ही जाएंगे नहीं तो. Thank you, Meeta Mataji, for this reminder. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कल कृष्ण, हरे आपकी कृष्ण। धन्यवाद यात्रा प्रणाम काफी माता बहुत जी। सफल Yes. हुई। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सबको, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। Then from Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। So Mataji, how are you feeling now? Has she left? हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Asha Mataji. आप कैसा? हमने कहा कल आप लोगों की सबकी यात्रा वो सफल हो। Thank you, Mataji. Thank you, Hansa Mataji. Thank you, Hansa Mataji. Asha Mataji is left. ठीक है, it's okay. Thank you. Hare Krishna. So I end the session. Hare Krishna. Then from Veena Mataji. Then from